मनुष्य जब पहली बार इस धरती पर जागा था, तब उसके पास कोई धर्म नहीं था, कोई शास्त्र नहीं था, कोई भाषा नहीं थी। फिर भी वो जानता था। यह जानना किसी जानकारी का नाम नहीं था, यह एक गहरी अनुभूति थी। वह आकाश को देखता था और आकाश उसे देखता था। वृक्ष खड़े थे, पर वे वस्तु नहीं थे, वे साथी थे। नदियां बहती थी, पर वे संसाधन नहीं थी, वे मां थी। उस समय मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई दूरी नहीं थी। दूरी तब आती है जब विचार आता है, दूरी तब आती है जब नाम आता है, दूरी तब आती है जब तुम कहना शुरू करते हो यह मैं हूं और यह दूसरा है। प्राचीन ज्ञान का रहस्य यहीं से शुरू होता है। वह ज्ञान जो शब्दों में नहीं उतरा, वह ज्ञान जो ग्रंथों में नहीं बंधा, वह ज्ञान जो किसी ने सिखाया नहीं बल्कि जिसे जिया गया। उस समय ज्ञान का अर्थ था जागना, आज ज्ञान का अर्थ है इकट्ठा करना। यह सबसे बड़ा पतन है। मिशी हुए, पर वे उपदेशक नहीं थे, वे बोले नहीं, वे जिए। उनके पास कोई सिद्धांत नहीं था, क्योंकि सिद्धांत मन का खिलौना है। उनके पास अनुभव था, और अनुभव कभी उधार नहीं लिया जा सकता। अनुभव तो केवल भीतर उतरने से आता है। उस समय शिष्य कोई सीखने वाला नहीं था, वो केवल पास बैठने वाला था। पास बैठना ही काफी था, कुछ कहा नहीं जाता था, फिर भी बहुत कुछ घटता था। यह मौन की परंपरा थी। मौन को समझना आज कठिन हो गया है, क्योंकि आज का मन शोर में जीता है। लेकिन उस समय मौन खाली नहीं था, वह भरा हुआ था। इतना भरा हुआ कि शब्द की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भीतर सत्य होता है, तब बाहर शब्द अपने आप गिर जाते हैं। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ी, खेती आई, नगर बने, व्यवस्था बनी। व्यवस्था के साथ भय आया, भय के साथ सुरक्षा की चाह आई, और यहीं से ज्ञान का रूप बदलने लगा। अब ज्ञान अनुभव नहीं रहा, वह साधन बन गया सत्ता का, नियंत्रण का, अनुशासन का। जो जानता था वह श्रेष्ठ माना जाने लगा, और जो श्रेष्ठ माना गया उसने शासन करना शुरू किया। धर्म का जन्म भी यही हुआ। ध्यान रखना, सत्य का नहीं, धर्म का। सत्य तो हमेशा था, धर्म तब आया जब भय आया। जब मनुष्य को बताया गया कि तुम गलत हो, पापी हो, अपूर्ण हो, और फिर उसे उपाय दिए गए, पूजा करो, नियम मानो, झुको, डरते रहो। यह प्राचीन ज्ञान नहीं था, यह उसका विकृत रूप था। असल प्राचीन ज्ञान डर से मुक्त करता था, नया धर्म डर पैदा करता है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन निर्णायक है। जहां डर है वहां सत्य नहीं हो सकता, और जहां सत्य है वहां डर टिक नहीं सकता। मंदिरों से पहले साधना थी, मूर्तियों से पहले ध्यान था, नामों से पहले अनुभव था। लेकिन जैसे ही नाम आए, वैसे ही झगड़े शुरू हो गए। यह मेरा सत्य, वह तुम्हारा सत्य। जबकि सत्य कभी मेरा या तुम्हारा नहीं होता, सत्य तो बस होता है। ज्ञान जब परंपरा बनता है तो खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि परंपरा को जिया नहीं जाता, उसे दोहराया जाता है, और दोहराव में आत्मा मर जाती है। आज जो धर्म दिखाई देता है वो अधिकतर मृत परंपरा है। उसमें जीवन नहीं, केवल स्मृति है। मनुष्य ने प्रश्न पूछना छोड़ दिया, क्योंकि प्रश्न खतरनाक होता है। प्रश्न व्यवस्था को हिला देता है। प्राचीन ऋषि प्रश्न से डरते नहीं थे, वे प्रश्न को आमंत्रित करते थे, क्योंकि प्रश्न भीतर की यात्रा का पहला कदम है। जहां प्रश्न मर गया, वहां चेतना मर गई। ज्ञान का संग्रह बढ़ता गया, ग्रंथ मोटे होते गए, विद्वान बढ़ते गए, लेकिन ज्ञानी कम होते चले गए, क्योंकि ज्ञान का बोझ तुम्हें भारी कर देता है और बोध हल्का करता है। आज मनुष्य इतना भरा हुआ है कि खाली होने से डरता है, लेकिन खाली हुए बिना भीतर कुछ नया उतर नहीं सकता। अहंकार यहीं से जन्म लेता है। जब तुम कहते हो मैं जानता हूं, जानने वाला अहंकार बन जाता है, और अहंकार सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्राचीन ज्ञान अहंकार को मिटाता था, नया ज्ञान अहंकार को सजाता है। सुनने की कला खो गई। आज हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन सुनना एक ध्यान है। सुनना मतलब खुद को थोड़ी देर के लिए हट जाना। ऋषि इसलिए मौन रहते थे
ताकि सामने वाला खुद को सुन सके। आज गुरु बोलते हैं, शिष्य सुनते नहीं, वे केवल याद रखते हैं। मनुष्य ने बाहर की आंखें तेज कर ली, भीतर की आंख बंद हो गई, और यही सबसे बड़ा अंधापन है। आंख होते हुए भी न देख पाना। सत्य सामने खड़ा है, लेकिन मन विचारों में उलझा है। प्राचीन ज्ञान भीतर के आकाश की ओर इशारा करता था। वह कहता था, देखो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। लेकिन आधुनिक मन भागता है, वह कहीं पहुंचना चाहता है, वह लक्ष्य में जीता है, जबकि सत्य कोई लक्ष्य नहीं, वह तो वर्तमान की गहराई है। धीरे धीरे मनुष्य ने जानकार होना सीख लिया, पर जागना भूल गया। और यह भूल इतनी पुरानी है कि अब उसे याद भी नहीं कि उसने क्या खोया है। फिर भी कहीं भीतर एक बेचैनी है, कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है। यही बेचैनी प्राचीन ज्ञान की पुकार है। जब तुम थक जाते हो जानने से, तब शायद एक दिन चुप हो जाओ, और उस चुप्पी में पहली बार कुछ घटेगा। वही प्राचीन है, वही नया है, वही रहस्य है। मनुष्य का मन एक बहुत चालाक यंत्र है। वह हर चीज को पकड़ लेता है, सिवाय सत्य के, क्योंकि सत्य को पकड़ने के लिए पकड़ छोड़नी पड़ती है। मन संग्रह करना जानता है, छोड़ना नहीं। और प्राचीन ज्ञान का दूसरा गहरा रहस्य यही छुपा है, मन और बोध के बीच का संघर्ष। मन स्मृति से बनता है, जो घट चुका है वही मन का आधार है। इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं होता, वह या तो पीछे भागता है या आगे दौड़ता है, और सत्य केवल अभी में है। यह टकराव स्वाभाविक है। मन सत्य को देख नहीं सकता, क्योंकि देखने के लिए मौन चाहिए, और मन शोर है। जब मन मजबूत होता है, तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार कोई अलग चीज नहीं है, वह मन की ही कठोर अवस्था है। अहंकार का अर्थ है मैं केंद्र हूं, और जहां मैं केंद्र बनता है, वहां अस्तित्व किनारे चला जाता है। प्राचीन ऋषियों ने अहंकार को कभी सजाया नहीं, उन्होंने उसे समझा और गिरने दिया। आज मनुष्य अहंकार को पहचान मान बैठा है। ज्ञान अहंकार को बहुत प्रिय है। जितना अधिक तुम जानते हो, उतना ही भीतर एक सूक्ष्म गर्व पैदा होता है। यह गर्व दिखाई नहीं देता, पर यह हर सांस में मौजूद रहता है। यही कारण है कि ज्ञानी होना आसान है, लेकिन बुद्ध होना कठिन। बुद्ध होने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ता है, और खाली होने से मन डरता है। धर्म ने इस डर का खूब उपयोग किया। उसने कहा, अगर तुम नियम नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा, अगर झुकोगे नहीं तो विनाश होगा। स्वर्ग और नरक की कल्पनाएं इसी भय से निकली। प्राचीन ज्ञान ने कभी भय का उपयोग नहीं किया। उसने कहा, देखो, समझो, जागो। लेकिन बाद में धर्म ने कहा, मानो, श्रद्धा और अंधविश्वास में बहुत महीन अंतर है। श्रद्धा आंख खोलती है, अंधविश्वास आंख बंद कर देता है। प्राचीन शिष्य श्रद्धालु था, अंधा नहीं। वह प्रश्न करता था, तर्क करता था, अनुभव करता था। आज प्रश्न को अपराध बना दिया गया है। जो पूछता है वह विद्रोही कहलाता है। गुरु और शिष्य का संबंध भी बदल गया। पहले गुरु दर्पण होता था, वह तुम्ही से मिलवाता था। आज गुरु मूर्ति बन गया है, और मूर्ति के सामने तुम बस झुक सकते हो, जाग नहीं सकते। प्राचीन गुरु कभी केंद्र नहीं बनता था, वह तुम्हें तुम्हारा केंद्र दिखाता था। मन बहुत चालाकी से पाप और पुण्य का खेल रचता है। वो कहता है यह अच्छा है, यह बुरा है, और इसी विभाजन में मनुष्य बंट जाता है। प्राचीन ज्ञान कहता था, होश में रहो, तब कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएगा। लेकिन बाद में कहा गया, कर्म सुधारो, और होश को भुला दिया गया। जब तुम कर्म सुधारने में लग जाते हो, तो भीतर छिपे अंधेरे को नहीं देखते, तुम केवल उसे ढकते हो। यही कारण है कि धार्मिक लोग अक्सर भीतर से कठोर होते हैं। उन्होंने बाहर एक मुखौटा पहन लिया होता है। मन अनुशासन से प्रेम करता है, क्योंकि अनुशासन उसे सुरक्षित लगता है, लेकिन स्वतंत्रता से वह घबराता है। प्राचीन साधना में अनुशासन था, लेकिन वह बाहर से थोपा नहीं गया था, वह भीतर से फूटा था।
आज अनुशासन आदेश बन गया है और आदेश आत्मा को कुचल देता है। मन की एक और चाल है, वह भविष्य का सहारा लेता है। वो कहता है अभी नहीं, बाद में, साधना बाद में, सत्य बाद में, मृत्यु से पहले, लेकिन बाद कभी आता नहीं और जीवन हाथ से निकल जाता है। चुप्पी से मन इसलिए डरता है क्योंकि चुप्पी में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम मन नहीं होते, इसलिए मन तुम्हें हर समय व्यस्त रखता है, विचारों से, इच्छाओं से, योजनाओं से। प्राचीन ज्ञान ने कहा था बैठो, कुछ मत करो, बस देखो। यही सबसे क्रांतिकारी बात थी। भीतर देखने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भीतर अंधेरा भी है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है। मन इन्हें छुपाना चाहता है। धर्म ने भी इन्हें छुपाने में मदद की, लेकिन प्राचीन साधना ने कहा देखो, बिना निंदा के, बिना चयन के, और देखने मात्र से परिवर्तन घटता है। जब तुम सच में देखते हो तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, ज्ञान गिरने लगता है, पहचानें टूटने लगती है। ये एक पीड़ादायक प्रक्रिया है, क्योंकि तुम वही नहीं रहते जो तुम थे। इसलिए बहुत से लोग बीच रास्ते से लौट जाते हैं। खाली होना आसान नहीं है, क्योंकि खाली होने का अर्थ है कुछ भी ना होना। और मन ने तुम्हें सिखाया है कि होना ही सब कुछ है, कोई पद, कोई पहचान, कोई नाम। प्राचीन ज्ञान ने कहा जो कुछ भी तुम हो उसे छोड़ो, तब जो बचेगा वही सत्य है। इस मोड़ पर मन आखिरी प्रयास करता है। वह कहता है मैं ही साधक हूं, मैं ही खोजी हूं, और अहंकार एक नए रूप में लौट आता है। इसलिए प्राचीन मार्ग बहुत सूक्ष्म है, यहां हर कदम पर सजगता चाहिए। जब तुम थक जाते हो इस लड़ाई से, जब जानने की लालसा टूट जाती है, जब मन हार मान लेता है, तभी एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन खाली नहीं होता, यह जीवित होता है, यह देखता है, यह जानता है, लेकिन बिना शब्द के। जब मन थक जाता है तब कुछ घटता है। यह घटना किसी प्रयास से नहीं आती, यह प्रयास के अंत से आती है। मन बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वह मौन नहीं रच सकता। मौन तो तब उतरता है जब करने वाला थक कर बैठ जाता है, और उसी क्षण प्राचीन ज्ञान की अंतिम परत खुलती है। अब जानने की कोई आकांक्षा नहीं बचती, जानने की जगह देखने आ जाता है। देखने वाला भी धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि देखने के लिए भी एक केंद्र चाहिए, और जब मौन गहरा होता है तो केंद्र भी खो जाता है, तब केवल देखना बचता है बिना किसी देखने वाले के। यह अवस्था अजीब है, क्योंकि यहां कोई दावा नहीं किया जा सकता। जो इसे जानता है वो कह नहीं सकता कि वो जानता है। शब्द यहां टूट जाते हैं, इसलिए प्राचीन ऋषि इशारों में बोले, कथाओं में बोले, मौन में बोले। सीधी भाषा यहां असफल हो जाती है। अब साधना कोई विशेष क्रिया नहीं रह जाती। सांस लेना ध्यान है, चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, क्योंकि अब करने वाला अलग नहीं रहा। जीवन और साधना एक हो गए। यही प्राचीन मार्ग की सबसे बड़ी सरलता है। कुछ अलग नहीं करना है, बस जो हो रहा है उसमें पूरी तरह उपस्थित होना है। जब कर्तापन गिरता है तब हल्कापन आता है, बोझ गिर जाता है, जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह प्रवाह बन जाता है। नदी को कहीं पहुंचना नहीं होता, फिर भी वह सागर तक पहुंच जाती है। प्राचीन ज्ञान ने मनुष्य को नदी की तरह होना सिखाया था। प्रार्थना का अर्थ भी बदल जाता है। अब वह मांग नहीं रह जाती, अब वह धन्यवाद बन जाती है। बिना किसी शब्द के, बिना किसी याचना के, बस होने के लिए कृतज्ञता, यही असली पूजा है। मंदिर अब बाहर नहीं, भीतर होता है। प्रेम अब संबंध नहीं रह जाता, वह अवस्था बन जाता है। जिससे भी मिलो वही प्रेम है, क्योंकि अब कोई दूसरा बचा नहीं। द्वैत पिघल गया है। जब दो नहीं बचते तब घृणा असंभव हो जाती है, हिंसा असंभव हो जाती है, समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है, भविष्य अपना आतंक खो देता है, अतीत अपनी छाया खो देता है। अब केवल यह क्षण है और यह क्षण अनंत है। इसमें कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। यही अमृता है, शरीर की नहीं, चेतना की। मृत्यु का भय भी यही गल जाता है, क्योंकि अब तुम अपने को शरीर नहीं मानते। जो जन्म था वही मरेगा, जो कभी जन्मा ही नहीं वह कैसे मरेगा। यह कोई दार्शनिक उत्तर नहीं है,
यह एक सीधा अनुभव है और अनुभव तर्क नहीं मांगता। जीवन अब समस्या नहीं रह जाता, वह रहस्य बन जाता है। समस्या को हल करना होता है, रहस्य को जीना होता है। प्राचीन ज्ञान ने जीवन को कभी समस्या नहीं माना था, वह उसे उत्सव की तरह जीता था। नाच, गीत, हंसी सब साधना थे। यहां कोई गुरु नहीं बचता, कोई शिष्य नहीं बचता। भीतर ही एक प्रकाश है जो स्वयं मार्गदर्शन करता है। बाहर कोई सहारा नहीं चाहिए। यही आत्मनिर्भरता प्राचीन साधना का फल है। जब यह अवस्था गहरी होती है तब शब्द अपने आप कम होते जाते हैं। बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती, लेकिन यदि बोलना पड़े तो शब्दों में करुणा टपकती है। उपदेश नहीं, निमंत्रण होता है। दबाव नहीं, सुगंध होती है। यहां कोई अंत नहीं है, क्योंकि जो अंत को जान ले वह शुरुआत को भी पार कर चुका होता है। इसीलिए प्राचीन ज्ञान को कभी पूर्ण नहीं कहा गया। वह सदा खुला रहा, सदा बहता रहा। जो यहां पहुंचा उसने कुछ पाया नहीं, उसने बहुत कुछ खोया है। अहंकार, भय, बोझ पहचाने, और उसी खोने में सब कुछ मिला है। लेकिन वह कहेगा नहीं, क्योंकि जो कहेगा वह अभी दूर है। जब सब कुछ कहा जा चुका होता है तब भी कुछ शेष रह जाता है। वह शेष शब्दों का नहीं होता, वह शब्दों के पीछे छिपी हुई गूंज होता है। प्राचीन ज्ञान का यह विस्तार उसी गूंज से जन्म लेता है। यह कोई नया मार्ग नहीं खोलता, बल्कि उसी मार्ग की गहराई को प्रकट करता है जिस पर तुम पहले से खड़े हो लेकिन देख नहीं पा रहे। मनुष्य अक्सर यह समझ लेता है कि जब शांति आ गई, जब मौन उतर आया, तब यात्रा समाप्त हो गई। पर यह भी मन की ही एक धारणा है। सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब रुक जाए। सत्य तो खुलते आकाश की तरह है। जितना भीतर जाते हो उतना ही विशाल होता चला जाता है। अब साधक और साधना का भेद भी गल चुका है, लेकिन एक सूक्ष्म जाल अभी भी बचा रह सकता है अनुभव का। मन कह सकता है यह अवस्था विशेष है, इसे संभाल कर रखना है। यहीं पर बहुत से लोग फिर से फिसल जाते हैं, क्योंकि जो संभालने की कोशिश करता है वही खो देता है। प्राचीन ज्ञान कहता है जो आया है उसे आने दो, जो गया है उसे जाने दो, जो है वही पर्याप्त है। अब जीवन साधारण हो जाता है और यही उसकी असाधारणता है। कोई विशेष प्रकाश नहीं दिखाई देता, कोई चमत्कार नहीं घटता, लेकिन आंखों में एक गहराई आ जाती है, चाल में एक सहजता आ जाती है, शब्दों में एक सच्चाई आ जाती है। यह भीतर की स्थिरता का बाहरी प्रतिबिंब है। मनुष्य अब दुनिया से भागता नहीं, नहीं उसमें डूबता है। वह बीच में नहीं बल्कि पार होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं होता। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल उसे छूता नहीं। यह वैराग्य नहीं है, यह स्पष्टता है। प्राचीन ज्ञान कभी त्याग का उपदेश नहीं देता था। वह कहता था देखो, समझो और अपने आप छूट जाएगा। जो छोड़ने की कोशिश करता है वह अभी भी जुड़ा हुआ है, और जो समझ जाता है उसके लिए छोड़ना घटित हो जाता है। अब कर्म भी बदल जाते हैं। पहले कर्म बोझ थे, अब वे अभिव्यक्ति बन जाते हैं। काम करना अब संघर्ष नहीं होता, वह खेल बन जाता है, क्योंकि अब करने वाला अलग नहीं, जीवन स्वयं कर रहा है, तुम केवल माध्यम हो। यह अवस्था बहुत शांत होती है, इसलिए बाहर से देखने वाले को कभी कभी लग सकता है कि कुछ घट नहीं रहा, लेकिन भीतर एक निरंतर नृत्य चलता रहता है। यह नृत्य उत्तेजना का नहीं, संतुलन का होता है। यह आनंद का होता है, पर वह आनंद शोर नहीं करता। यहां पहुंचकर मनुष्य दूसरों को बदलने की इच्छा खो देता है, क्योंकि वह जान लेता है कि परिवर्तन सिखाया नहीं जा सकता। परिवर्तन केवल संक्रमित हो सकता है, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। उसके होने मात्र से कुछ लोगों के भीतर प्रश्न उठने लगते हैं, और वही सबसे बड़ा उपहार है।